बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट बेसिकली एमएस ऑफिस का एक और टूल है जिसके अंदर हम डिफरेंट पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब पावर पॉइंट बेसिकली यूज़ होता है प्रेजेंटेशंस डिज़ाइन करने के लिए। प्रेजेंटेशन क्या होती है? प्रेजेंटेशन ये होता है कि किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में उसको ब्रीफ करना या उसकी डिटेल बताना, वो बेसिकली प्रेजेंटेशन कहलाती है। अब ये किसी प्रोडक्ट के ऊपर हो सकती है, किसी चीज़ के ऊपर हो सकती है, किसी इंसान के ऊपर हो सकती है। किसी भी चीज़ के बारे में उसको ब्रीफली बयान करना या ब्रीफ करना या डिटेल में बताना, वो बेसिकली प्रेजेंटेशन कहलाता है। अब 2 तरीके से होती है प्रेज़ेंटेशन। एक तो आप वर्बली किसी के सामने भी खड़े होके प्रेज़ेंटेशन दे सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जिस बारे में प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो, उसको आप ग्राफ़िकली रिप्रेज़ेंट भी कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर मूवीज़ के अंदर या ड्रामों के अंदर दिखाते हैं कि बिज़नेस मीटिंग के अंदर, कि जब उनकी कोई बिज़नेस मीटिंग होती है तो उसमें वो एक बंदा प्रेज़ेंटेशन देता है जिसमें पीछे स्क्रीन लगी हुई होती है, तो प्रोजेक्टर होता है जिसके अंदर कुछ इमेजेस चल रही होती है और वो बंदा उसके बारे में डिटेल से बयान कर रहा होता है। तो ये बेसिकली प्रेज़ेंटेशन कहलाती है। अब पावर पॉइंट से फ़ायदा ये होता है कि जिस चीज़ के बारे में आप प्रेज़ेंटेशन दे रहे होते हो, साथ में आप उसको ग्राफ़िकली शो भी करवा रहे होते हो, जिससे होता क्या है कि जो भी सामने लोग उस प्रेज़ेंटेशन को सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, उनको समझने में आसानी होती है। अब मिसाल के तौर पे आप इसको इस तरह समझें कि अगर कोई भी कंपनी, आप लोगों ने देखा होगा, फ़ोन लॉन्च करती है, तो उसमें क्या होता है कि वो पहले से आपको वीडियो या पिक्चर्स के अंदर उसकी प्रेज़ेंटेशन दे देती है कि वो फ़ोन किस तरीके का होगा दिखने में। या आप इसको इस तरह समझिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी सेमिनार में बैठे हुए हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, किसी लॉन्चिंग में बैठे हुए हैं, अब वहाँ एक बंदा आपको बताता है कि हमारी कंपनी नेक्स्ट मोबाइल का ये मॉडल लॉन्च कर रही है। उसकी शेप जो है इतनी राउंड होगी, उसका कलर ब्लैक होगा और उसकी थिकनेस इतनी होगी, दिखने में ऐसा होगा, तो वो बताएगा तो आपको समझ में तो आएगा लेकिन क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर वही चीज़ वो बताने के साथ-साथ आपको तस्वीर या वीडियो की शक्ल में दिखाए, तो उससे क्या होगा कि आपको ईज़िली समझ में आएगा। तो बेसिकली पावर पॉइंट यही काम करता है कि जो भी प्रेज़ेंटेशन होती है उसके अंदर आप जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट है, कोई इंसान है, तो आप उसकी तस्वीर लगा सकते हैं, कोई प्रोडक्ट है तो आप उसकी तस्वीर लगा सकते हैं। उसके बारे में जो मेन पॉइंट है उसको आप हाइलाइट करके टेक्स्ट की शक्ल में लिख सकते हैं या फिर आप कोई वीडियो है तो आप उसको वीडियो चला सकते हैं, कोई ऑडियो है तो आप ऑडियो उसकी लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये है पावर पॉइंट, इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ख़ास तौर पे ऑफ़िसेज़ के अंदर या फिर स्टूडेंट लाइफ़ के अंदर। अभी जितने भी कॉलेजेज़ या यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं प्रेज़ेंटेशन के लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई टीचर है, वो लेक्चर दे रहा है, तो वो लेक्चर देने के लिए पावर पॉइंट पे स्लाइड्स डिज़ाइन करके लाते हैं। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपना असाइनमेंट तैयार करने के लिए पावर पॉइंट को यूज़ करता है। तो बेसिकली ये है पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन, कि कोई भी प्रेज़ेंटेशन हमें डिज़ाइन करनी होती है तो उसके लिए हम पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं। और प्रेज़ेंटेशन क्या होती है ये मैंने आपको बताया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है इसके ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे कि पावर पॉइंट को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम किस तरीके से प्रेज़ेंटेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।